अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी बुक के ऊपर मैं तमाम गेस्ट पेपर जो है वो मैंने निशान लगवाया हुआ है। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको टैब शो करवा दूँगा, तो वो आप देख लीजिएगा। वो डिटेल से गेस्ट पेपर है। ये गेस्ट पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और वो सिलेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वाली तैयारी जो है वो कर सकते हैं, जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसमें पहला चैप्टर जो है इसमें आप लोगों ने 1.1 और 1.2 जो है वो कंप्लीट करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनके अलावा जो क्वेश्चन हैं ये कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निस्बत की तारीफ़ करें, नीज़ इसकी अलामत भी लिखें। अगर मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर, मुरब्बा बी के ज़िले की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, तो मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबे की निस्बत मालूम करें। तरफ़ैन और विस्तान से क्या मुराद है? तनासब रास्त, तनासब मऊकूस की तारीफ़ करें। एक रेलगाड़ी में 800 मुसाफिर हैं, अगर 55% मुसाफिर मर्द और 15% बच्चे हों तो औरतें कितनी फ़ीसद होंगी? उसके बाद 80 कमीज़ों की कीमत 22,000 रुपए हो तो ऐसी 30 कीमतों की कीमत क्या होगी? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एंटी डिसेंट और कॉन्सिक्वेंट में क्या फ़र्क है? 5 निस्बत 4 की निस्बत 40 की कुतब का इजाफ़ा किया जाए तो इजाफ़ा की गई कुतब की तादाद मालूम कीजिए। तनासब की तारीफ़ कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स की कीमत मालूम करनी है और एक मुसलस में दो ज़ाविया 60 डिग्री और अब 48 डिग्री हो तो तीसरे ज़ाविये के पहले दो ज़ाविये के मजमूए की दरम्यान निस्बत मालूम कीजिए। उसके बाद इशारे को फ़ीसद में तब्दील करें। ये मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ। 1.1 और 1.2 जो है आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप लोगों का जो है ये वाले जो 2 क्वेश्चन हैं, इनको जो है आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह करना है। रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% है। इसके ऊपर वाला जो एक क्वेश्चन है वो भी आप लोगों ने लाज़मी करना है। और अगर एक होटल में 14 आदमियों का 28 दिन का खर्चा जो है वो 6,720 रुपये हो तो 8 आदमियों का 14 दिन के लिए कितना खर्चा आएगा? एक चीज़ और आपने माइंड में रखनी है कि जितनी भी बुक की रिव्यू एक्सरसाइज़ हैं, रिव्यू एक्सरसाइज़ वाले एमसीक्यूज़ और उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2-4 जो दिए हुए हैं हर रिव्यू एक्सरसाइज़ में, वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करने हैं। तो बाद में फिर आप ये नहीं कहिएगा कि सर आपने ये गेस बताया था यहाँ से नहीं आया। तो साथ-साथ जो मैं हिंट दे रहा हूँ उनको भी आप लोगों ने जो है वो गौर से सुनना है, ना कि सिर्फ़ ये वीडियो जो है वो देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़कात वाला चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है। कोशिश करें कि पूरी एक्सरसाइज कर लें। बाकी डेफिनेशंस तारीफ़ें भी करनी है। ज़कात से क्या मुराद है? साहब निसाब की तारीफ़ करें, विरासत की तारीफ़ करें। ये 40 ग्राम सोने पर ज़कात है, फिर मस्नूई ज़राए से पैदाशुदा है। फिर एक शख्स ने एक जायदाद 30 लाख रुपए मालियत की छोड़ी, अगर इसके यहाँ कोई वचन हो तो इसकी बीवी का हिस्सा वर्सा में तकसीम के तक़सीम करने से पहले किस रकम की अदायगी करनी होती है? उशर की तारीफ़ करें, उशर ज़कात दोनों की आनी चाहिए। उसके बाद ये कुछ छोटे-छोटे सवाल हैं, तो ये भी आप लोग जो है देख लें। इनको भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह करने हैं। ये साथ-साथ मैं फिर कह रहा हूँ, जो हिंट दे रहा हूँ, उन हिंट्स को आप लोग लाज़मी कवर करना है। दूसरा चैप्टर एक ही एक्सरसाइज़ है, कंप्लीट करें। इसकी तमाम बुक की रिव्यू एक्सरसाइज जो हैं उनमें एमसीक्यूज़ और उसके जो अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस और डेफिनेशंस हैं उनको लाजमी तैयार करें। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन हैं, अगर एक शख्स ने अपने पीछे एक बेवा और 2 बेटे छोड़े हों तो इसकी विरासती मालियत, और एक शख्स ने 7,50,000 रुपए मालिक की जायदाद छोड़ी हो तो इसकी बेवा। तो ये जो है आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ओवरऑल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों ने जो आपका दिया हुआ दूसरा चैप्टर ये पूरा करना है, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों का तीसरा चैप्टर है, तो तीसरे चैप्टर में आप लोगों ने 3.1 के पहले 2 क्वेश्चन, 3.2 के पहले 2 क्वेश्चन, तमाम पार्ट्स जो उनके हैं वो अच्छी तरह कर लेने हैं, और 3.3 जो है वो भी आप लोगों ने पूरी कर लेनी है। और आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ, रिव्यू एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना। तो इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन जो है इनको देख लीजिएगा। कीमत खरीद कीमत फ़रोख्त में बयान करें, और नफ़ा फ़ीसद का फार्मूला लिखें। एक बाईसाइकिल 3,450 रुपये में ख़रीदी गई, ये देख लीजिएगा। कीमत ख़रीद मालूम कीजिए, वही मैंने अभी बताया। 3.1 और 3.2 के जो पहले 2 क्वेश्चन हैं उसमें कीमत ख़रीद, कीमत फ़रोख्त और जो है नफ़ा नुकसान उसमें बताना पड़ता है। और साथ जो है आप लोगों का छूट वाला जो सवाल है 3.2 वाले, वो लाजमी करने हैं। तो ये उन्हीं में से एक है, तो बाकी आपको मैं कह चुका हूँ सारे करने हैं। उसके बाद
ये दोबारा जो है रिपीट हो गया 22 साइकिल वाला। उसके बाद अगर एक टेलीविज़न ₹6,590 में ख़रीद कर ₹6,880 में फ़रोख्त किया हो, तो नफ़ा जो है वो फ़ीसद में मालूम कीजिए। उसके बाद है नफ़ा और नुकसान की तारीफ़ कीजिए, कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए, जबकि कीमत ख़रीद ₹950 और नफ़ा 10% हो। उसके बाद 3 अशख़ास में मुनाफ़ा तक़सीम करें, तो उनके दरमियान निस्बत दी हुई है। ये वाली पूरी एक्सरसाइज़ आप लोग कर लीजिएगा। कारोबारी शराकत से क्या मुराद है? नुकसान फ़ीसद मालूम करने का फ़ार्मूला। और एक दुकानदार एक पंखा जो है वो ₹1520 में खरीदते हैं, वैसे किस कीमत पर फ़रोख्त करे कि इसे 15% नफ़ा हासिल हो। उसके बाद एक दुकानदार एक कपड़े धोने वाली मशीन को ₹12,000 में फ़रोख्त करके 8% नफ़ा हासिल करता है। अगर वो ₹10,050 में ₹500 में फ़रोख्त करे तो उसका नुकसान फ़ीसद में बताएँ। और अगर एक टेलीविज़न पर दर्ज कीमत 10% हो तो फिर भी नफ़ा 5% होता है। अगर टेलीविज़न की दर्ज कीमत पर फ़रोख्त किया तो उसका नफ़ा कितने फ़ीसद होगा? तो ये कुछ सवाल हैं इम्पोर्टेंट के लिहाज से, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। बाकी जो है जो क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ, या फिर मैंने आपको जो है ऐसे हिंट दे रहा हूँ, तो वो जो है आप क्वेश्चन कोशिश करें कि सारे ही कर लें। उसके बाद करंट अकाउंट की तारीफ करें, पे ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट में फ़र्क लिखें, वीज़ा और मास्टर कार्ड में फ़र्क लिखें, या डेबिट कार्ड और एटीएम में फ़र्क लिखें। उसके बाद है रेल ने 75 लाख रुपए मारे घर की इंश्योरेंस करवाई। ये सवाल किस सालाना शरह मुनाफे पर एक रकम ₹6,080 से बढ़कर, तो ये वाला पाकिस्तान में चाय का रेट 2.1 पाउंड फ़ी पाउंड रेट फ़ी किलोग्राम मालूम कीजिए, जबकि 1 पाउंड जो है वो 0.4536 है। उसके बाद है चेक से क्या मुराद है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों आने चाहिए तरीफ़ें। लीज़ से क्या मुराद है? फिर है दाऊद ने किसी बैंक में ख़ास रकम जमा करवाई। फिर 5,000 सऊदी रियाल को पाकिस्तानी रियाल में तब्दील करें रुपयों में। किस सालाना शरह मुनाफे पर एक रकम ₹680 से बढ़कर 3 साल 4 माह में ₹850 हो जाएगी। उसके बाद मारिया ने अपनी कार के लिए 3.25% की शरह से 3 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जिसका पहला प्रीमियम ₹26,000 है। कार की कीमत बताएं। और नीज़ दूसरे और तीसरे जो प्रीमियम है की रकम भी मालूम कीजिए, जबकि कार की कीमत में कमी जो है वो 10% सालाना। अहमद अली ने अपने घर जिस कीमत 75 लाख रुपए थी, 4 साल मुद्दत के लिए 2% शरह से इंश्योरेंस करवाया। तो ये भी देख लीजिएगा। अच्छा, ये सवाल जो हैं यही सवाल आएँगे या इनसे मिलते-जुलते सवाल आएँगे, ठीक है ना? आपने तैयारी इस तरह करनी है कि आपने कॉन्सेप्ट जो है इनका तैयार कर लेना है, इनसे मिलते-जुलते क्वेश्चन जो है वो तैयार कीजिएगा। उसके बाद है टैक्स से क्या मुराद है? अगला चैप्टर, एक फ्लैट की सालाना कीमत 14 लाख रुपए, 16% सालाना शरह से काबिल अदा प्रॉपर्टी टैक्स मालूम कीजिए। इस्तेमाल शुदा कल 270 है। सेल टैक्स मालूम कीजिए। 12,000 कीमत की टेलीविज़न पर 10% शरह से इजाफी टैक्स कितने रुपए होगा? इस्तेमाल शुदा ₹675 यूनिट्स हैं। बिजली का बिल तैयार करें। इनकम टैक्स से क्या मुराद है? ये फिर जो है इसमें रीडिंग है मीटर की, वो पूछ रहा है कि इसमें कितने जीएसटी और किराया होगा। उसके बाद है अगर एक शख्स की आमदनी कटौती की शक्ल में ₹400 इनकम टैक्स, 1200 बेन्यूवेलेंट फ़ंड वगैरह वगैरह हो, तो कितनी रकम बचेगी? पाकिस्तान में सेल टैक्स वसूल करने की शरह क्या है? टेलीफोन की कॉल का खर्च किन सार किन बात पर होता है? हकीकी आमदनी से क्या मुराद है? बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि रिव्यू एक्सरसाइज और में जो एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है और डेफिनेशंस हैं, वो लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद ये साइकिल वाला है, ट्राई साइकिल कीमत ₹4,000। अगर साइकिल पर 16% की शरह से सेल्स टैक्स लिया जाए, तो ऐसे 30 साइकिल पर सेल टैक्स मालूम करें। तो ये वाला सवाल और इससे जो मिलते-जुलते सेल टैक्स मालूम करने वाले सवाल हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर एक शख्स की आमदनी 7 लाख रुपए हो, तो इस पर 1.5 लाख रुपए की छूट हो, तो 4.5% के शरह से कितना टैक्स जो है वो हासिल होगा? सेम इससे मिलते-जुलते सवाल जो हैं वो भी आप लोगों ने तैयार करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी ये जज़र से क्या मुराद है, साइंसी तरकीब में लिखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनसे मिलते जुलते जो हैं वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मंटीसा से क्या मुराद है, लॉग एक्स मालूम करें, मतलब एंटी लॉग मालूम करना है। साइंसी तरकीब से क्या मुराद है, इसको इशारे शक्ल में लिखें, इसको साइंसी तरकीब में लिखें। लोगार्थम की तारीफ करें और हल करें, और दिए गए अदद का खुलासा जो है वो मालूम करें। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, इसी टाइप के, इसी तरह के, जिसमें आप लोगों ने जो है एक्स निकालना है, लॉग निकालना है, एंटी लॉग निकालना है, रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये जो है लॉन्ग के तौर पर इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो छठे छठे चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद चैप्टर नंबर 7 गैर मदूद सिलसिला से क्या मुराद है। मुश्तरक कदर किसे कहते हैं। 1/2 और 16 के दरमियान 4 ज़वी वास्त मालूम करें। अदाद के सिलसिले से क्या मुराद है। इसके लिखो 4 अगली रकूम मालूम करें। जमी सिलसिला का कुल इस्तेमाल कर नामालूम अंसर मालूम कीजिए। तो ये सवाल दिया हुआ है। उसके बाद है AN में पहले 3 रकूम लिखें। ज़रबी वास्त की तारीफ़ करें। महदूद सिलसिले से क्या मुराद है। उसके बाद ये दिया हुआ है A9 और 45वीं रकम और जमी वास्त। तो ये जमी वास्त वाले, ज़रबी वास्त वाले और पहले 3 रकूम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों के शार्ट क्वेश्चन हैं। इनसे मिलते-जुलते जो हैं जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ऑलरेडी कह रहा हूँ कि मिलते-जुलते क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने लाज़मी करने हैं। उसके बाद ये है 9, 19 और 11 के दरमियान 3 जमी वास्त मालूम करें और ये दिया हुआ है इनके दरमियान ज़रबी वास्त मालूम करें। तो इस चैप्टर में यही जमी वास्त, ज़रबी वास्त वाले क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या जो है नामालूम अंसर वाला जो है ये जमी सिलसिले वाले, और अगली इतनी रकमें जो मालूम करने, ये वाले क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 बहुत ही आसान चैप्टर है। तो ये इसमें A यूनियन B आपको यूनियन, इंटरसेक्ट, तुकाते और डिमार्गन के कवानीन, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। सनई रब्त आना चाहिए, कैसे सनई रब्त बनता है, उसकी डोमेन और रेंज कैसे निकलती है, तो ये आना चाहिए। तो बाकी इनकी डेफिनेशन भी बहुत अहम है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो दिए हुए हैं, इनको आप लोगों ने जो है अच्छी तरह तैयार करना है। फिर अगर आप ये तैयार करेंगे तो आपकी बाकी भी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। तो ये डी मॉर्गन का एक कानून है, इसको साबित करना है। तो ए ज़रब बी मालूम करें, सी ज़रब सी मालूम करें, उनके सनई रात मालूम करें। तो बहुत ही आसान जो है ये चैप्टर है, जिसमें से आप पूरे नंबर जो हैं वो ले सकते हैं इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 8 में से, क्योंकि आपकी पूरी बुक में से यही चैप्टर जो है वो बहुत ईजी है। उसके बाद ये डी मार्गन के कवानीन जो दोनों हैं उनकी मदद से ये सोल्व करें। ए की कीमत दी हुई है, बी की दी हुई है, और उसके बाद है ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ये जो है ए, बी और यू की वैल्यू हो तो ये मालूम करें। तो वही डी मार्गन कानून के टाइप का ही ये क्वेश्चन है। तो डी मार्गन कानून अगर आपको आते हैं तो जो क्वेश्चन मर्जी आ जाए इस चैप्टर में से, ए यूनियन बी, इंटरसेक्ट या कम्प्लीमेंट वाला, तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 मुतरतब जोड़े से क्या मुराद है। मुब्दा की तारीफ करें। नुक्ता A43 का तीसरी मुस्तवी में लिखें। हिसाबी औसत की 2 खसूसियात लिखें। अगर किसी मवाद की तगयरत जो है वो ये हो तो इसका मियारी फ़र्क लिखें। औसत, वस्तान और आधा आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है गैर गुरूही मवाद, तो इसका आपको हिसाबी औसत, वस्तान और आधा निकालना आना चाहिए। और उसके बाद है एब्सिसा की तारीफ़ करें। मुतरद्दिद जोड़े में 3-4 में एब्सिसा और ऑर्डिनेट की तारीफ़ करें। नकात जो हैं ये दिए हुए हैं, इनका ग्राफ खींचें। सात मालूम करनी आनी चाहिए। तगय्युरात और मियार इनहराफ आपको निकालना आना चाहिए। कालिम नक्शा क्या होता है और डेफिनेशन तो एब्सोल्युटली आपको आनी चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है कि 8 आदमी की इनफरादी आमदनी इतनी है, तो इनका हिसाबी औसत मालूम करें। सिंपल इनको प्लस करके जितने 8 पे डिवाइड कर देंगे वो हिसाबी औसत निकल आएगा, और ये जो है आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका जो है ग्राफ बनाएं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सवालात हैं। तो नामा चैप्टर यही है कि आपको मियारी अनराफ, तगय्युरात, हिसाबी औसत, वस्तानिया, आधा, ये वाली चीज़ें निकालनी आनी चाहिए और ग्राफ बनाना आना चाहिए। बाकी आपको डेफिनेशंस जो हैं वो आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें चैप्टर में मतलब जो ग्राफ वाला है वो तो आपका नामा चैप्टर हो गया। 10वां चैप्टर आपका हिसाबी औसत बस्ताने वाला हो गया। तो ये जो है आप लोगों का ओवरऑल गेस्ट पेपर है 10 चैप्टर्स का। तो बाकी मैंने हिंट दे दिए हैं, फिर एक दफ़ा अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आप लोगों को जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज अच्छी तरह आनी चाहिए, चाहे वो MCQs हैं, चाहे आप लोगों के वो शार्ट क्वेश्चन उसमें दिए हुए, चाहे उसमें जो है वो डेफिनेशंस, तारीफ़ें दी हुई हैं, वो आप लोगों को अच्छी तरह आनी चाहिए। बाकी साथ साथ मैं हिंट देता गया हूँ कि ये चीज़ जो है ये भी कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा। फिर भी समझ ना आए कि मैंने क्या बोला है, तो आप लोगों को टैब जो है वो शो हो रहा होगा। इस टैब में आप लोगों को मैंने निशान लगा के हर क्वेश्चन का, हर चीज़ का डिटेल से खुल के जो है वो मैंने गेस्ट पेपर जो है वो बताया हुआ है। यहाँ से जो है आप लोग देख कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।